हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको आप बीईओ कहते हैं, इसके लिए विज्ञापन जारी होने जा रहा है। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने जानना चाहा है कि इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है और जो परीक्षा होती है प्री और मेंस, उसका सिलेबस क्या होता है। आपको बता दें कि इसमें इंटरव्यू तो नहीं होता है और जो विज्ञप्ति 2022 में आने वाली है इसमें कुल 330 से अधिक पद रहने की संभावना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा होनी है इसमें एक आपकी प्री की परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा जो होगी वो मेंस की होगी। ठीक है, प्री और मेंस है, इंटरव्यू इसमें नहीं है। और कौन से लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, तो आपको बता दें कि अगर आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने बीएड किया हुआ है तभी आप इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ये इसकी सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपने ग्रेजुएट किया हो और बीएड किया हो तो आप बीईओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है इसमें सिर्फ एक पेपर होगा और जो पेपर होता है 2 घंटे का होता है। कुल मिला के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्णांक इसका होता है 300, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और इसमें सामान्य विज्ञान, इसमें लगभग मान के चलिएगा कि कक्षा 10 तक का जो साइंस है, जनरल साइंस, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण एवं पारिस्थितिकी भारत के संदर्भ में, विश्व का भूगोल, भारतीय भूगोल और संसाधन, करंट अफेयर लगभग 1 साल का, रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, यूपी स्पेशल जो जीके है जिसमें यूपी की संस्कृति, शिक्षा, उद्योग, कृषि, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं आदि शामिल हैं। इसके अलावा हाई स्कूल लेवल तक का अंक गणित, बीजगणित और रेखागणित के प्रश्न होते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हो गया। इसके बाद अगर आप मुख्य परीक्षा देना चाहें और जो लोग मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे उनको 2 पेपर देना होगा। तो मुख्य परीक्षा में कुल 2 पेपर होंगे। दोनों जो पेपर होंगे तो पहला पेपर भी 200 अंक का, दूसरा पेपर भी 200 अंक का। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 400 अंकों पर बनेगी। पहला पेपर 200 अंक 3 घंटे, दूसरा पेपर सामान्य हिंदी और निबंध का होगा 200 अंक 3 घंटे। तो सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होगा, देखिए जो मेंस का पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जीएस का, वो लिखित होगा और इसमें कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ पर जो पेपर आपको मिलेगा वो 3 खंड में बटा रहेगा, ए, बी और सी। तो सेक्शन ए में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। इसका उत्तर आपको 125 शब्दों में देना होगा और प्रति प्रश्न 10 अंक, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 10 × 10 बराबर 100 अंक। ये खंड अ हो गया। जीएस के बारे में बात कर रहे हैं हम। जीएस का जो खंड ब होगा, एक ही पेपर के 3 खंड होंगे। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे 100 अंकों का और आपको जो है 125 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होगा। खंड ब में भी 10 प्रश्न होंगे जो कि लघु उत्तरीय होंगे। इसकी जो सब सीमा होगी वो 50 शब्दों की होगी और प्रति प्रश्न आपको 6 अंक मिलेंगे, यानी ये कुल मिला के 60 अंक। फिर बाकी जो खंड स में होगा उसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें सब सीमा होती है 25 शब्दों की, प्रति प्रश्न 2 अंक, यानी ये कुल मिला के यहाँ पर आपको 40 अंक। इस प्रकार से 200 अंकों का आपका जीएस होगा। सेकेंड पेपर जो कि हिंदी का है, तो उसके बारे में आपको बता दें कि हिंदी का पेपर 200 अंकों का होगा, समय 3 घंटे का मिलेगा और ये जो पेपर होगा ये 2 खंडों में होगा। खंड अ सामान्य हिंदी 100 अंक का, खंड ब निबंध 100 अंक का। सामान्य हिंदी में अपठित गद्यांश, पत्र लेखन और व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, जिसका लिखित में आपको उत्तर देना होगा। और निबंध भी 100 अंकों का होता है। आपको 2 निबंध लिखने पड़ेंगे और दोनों निबंध जो होंगे ये 700 शब्दों में आपको लिखने पड़ते हैं। तो निबंध जो लिखने होंगे उसके लिए 2 खंड यानी कि 2 पार्ट आपको दिए जाएंगे। खंड क से आप साहित्य और संस्कृति या
राष्ट्रीय विकास योजनाएं और क्रियान्वयन या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं और निदान, इनमें से कोई भी एक टॉपिक चुनिए आप, उस पर निबंध आपको लिखना होगा। टॉपिक आपको वहीं पर दिया रहेगा। खंड ब में जो निबंध लिखना होगा आपको, उसमें विज्ञान और पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार, इनमें से कोई एक टॉपिक आपको चुनना होगा। तो टॉपिक जो होंगे वहीं पर दिए रहेंगे, उसी के मुताबिक आपको निबंध को लिखना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संपन्न होगी। आपको बता दें कि जो अंतिम मेरिट बनेगी वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगी। उसमें प्रारंभिक परीक्षा के अंक ऐड नहीं होते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और रही बात कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और कैसे आप तैयारी करें, तो इस पर एक विस्तृत वीडियो शीघ्र ही उपलब्ध होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर www.studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।